Good afternoon, everyone. Now we are doing this topic called simulation, and we've already done around 5 and 6 practicals on simulation. Now is the time to do a complicate one. तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा सा हाई है. So to understand that in simulation, please open up page number 67, right, in your booklets, in your handouts. पेज 61 को ओपन करिएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 को निकालिए. वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 67, राइट. नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू. ध्यान दीजिएगा. XYZ डील्स विद अ कमोडिटी. XYZ के बारे में बोला हुआ है. इट डील्स विद अ कमोडिटी, फुल स्टॉप. द डेली परचेजेस एंड डिमांड and their records are shown in the following tables. तो आपके पास दो टेबल दिए हुए हैं. एक तो परचेज का, वो हमने बोर्ड पर भी बना दिया है. परचेज क्वांटिटी दे रखी है 10 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक, और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 40, 50, 190, 150 और 70. क्वांटिटी और पहले कितने दिनों में उसकी कितनी कितनी परचेजिंग हुई है वो डेज का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सिमिलरली इसके नीचे एक डिमांड का टेबल और है. डिमांड में भी दे रखी है क्वांटिटी और उसके आगे भी नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं कि इन पर्टिकुलर 10 किलो की डिमांड पिछले 50 डेज में रही है, 20 किलो की डिमांड 110 डेज रही है. तो मतलब क्वांटिटी और इनका फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको. अब नीचे क्या दिया है, इसके टेबल के नीचे लिखा हुआ है द ट्रेडर बाइज द कमोडिटी एट ₹20 पर केजी. जो वो परचेजिंग कर रहा है, क्वांटिटी परचेज, तो वो परचेज कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹20 पर केजी. एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 किलो वो परचेज कर रहा है 20 रुपीस के हिसाब से, और जो सेलिंग प्राइस दे रखी है, जो सेल्स सेलिंग प्राइस है वो है ₹30 पर केजी. Right, the selling price is 30 rupees per kg. वो 20 रुपीस में परचेज कर रहा है और 30 रुपीस पर केजी में सेल कर रहा है. आगे लिखा है if any commodity remains it has no saleable value. कोई क्वांटिटी बच जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई यूज नहीं होगा. फिर the loss through unsatisfied demand shortage cost is ₹8 per kg. यहाँ पर एक शॉर्टेज कॉस्ट दे दी. तो शॉर्टेज कॉस्ट कितनी है अपने पास? द वैल्यू ऑफ शॉर्टेज कॉस्ट इज ₹8 पर केजी. शॉर्टेज कॉस्ट के बारे में 8 पर केजी है, और लिखा है आगे गिवन द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स सिमुलेट 6 डेज ट्रेडिंग. तो आपको 6 दिनों तक काम करना है. निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. तो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट निकालना है. 6 दिनों तक काम करिएगा और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल डे का प्रॉफिट निकालना है. लास्ट में प्रॉफिट टोटल करके दे देना है. रैंडम नंबर दे रखे हैं कुल मिलाकर 12, और लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है यूज द रैंडम नंबर्स ऑल्टरनेटिवली. ऑल्टरनेटिवली के बारे में लिखा है फर्स्ट टू सिमुलेट परचेज एंड सेकंड टू सिमुलेट डिमांड. पहला परचेज, दूसरा डिमांड, तीसरा परचेज, चौथा डिमांड. ऐसे आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं. खैर वो करेंगे बाद में. सबसे पहला काम जो ये आपको परचेज और डिमांड के इनिशियल टेबल्स दे रखे हैं, क्या आप इनसे पूरा प्रिलिमिनरी टेबल बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ डेज से पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी. प्रोबेबिलिटी के लिए एक बार ये टोटल करके बताओ नंबर ऑफ डेज का टोटल क्या है. 40, 50, 190, 150 और 70. टोटल महिमा ने बता दिया है वो आ रहा है 500. चेक करो एक बार सभी का 500 आ रहा है कि नहीं. और डिमांड वाले का भी टोटल करना. विक्की ने भी बताया 500. डिमांड वाले का भी टोटल करके बताओ कितना आ रहा है. डिमांड वाले का टोटल भी 500 ही आ रहा है. दोनों का टोटल अपने पास 500 आ रहा है. तो जब आपके पास टोटल आ गया तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इन फ्रीक्वेंसी को हर एक वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर देना. राइट, हाँ, जय का भी आ गया आंसर, प्रिंसी का भी. तो अब सबसे पहला काम हम इनसे बनाएंगे प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे?
करो सबसे पहली वैल्यू 40 को टोटल आप बता रहे थे ना 500 आया था, 40 डिवाइडेड बाय 500 अपने अपने कैलकुलेटर से करके बताइए कितना आ रहा है। महिमा ने बताया वो आ रहा है 0.08 पहली प्रोबेबिलिटी। अगला 50 डिवाइडेड बाय 500 वो आपका आया 0.10। महिमा ने वो भी जल्दी बता दिया। फिर आर्यन का आंसर आया 0.10। अगला 190 को 500 से डिवाइड किया, मतलब जो टोटल आया ना हर वैल्यू को उस टोटल से डिवाइड कर देना, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है ये 0.38। जो भी आप बताते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। महिमा और आर्यन बहुत तेजी से बता रहे हैं। अगला 150 और 500 ये महिमा और आर्यन का आंसर आ रहा है 0.30। और आखिरी 70/500 70/500 करो, ये विक्की ने बताया है 0.14। एक बार आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई फिर तो करना आसान है, फिर तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कीजिएगा। क्यूमुलेटिव क्या होगी 0.08, 10 में 8 ऐड किया 0.18, 38 और 18 56, 30 और 56 क्या हो गया 66, और सॉरी 30 और 56 हो गया 86, राइट 86, और उसमें ये ऐड ऑन किया 14 तो ये आ जाएगा 1.00। और इससे निकाल लेना आप क्लास इंटरवल या रेंज। कैसे है, 0 से आ जाएगा 7 तक, फिर 8 से 17 एक कम लेना है ना, अगला 18 से 55, 56 से 85 और 86 से 99। तो ये तो हो जाएगा पहले वाले का प्रीलिम टेबल। दूसरे वाले का भी बताइएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। प्रोबेबिलिटी एक बार बताइए 50/500 क्या हो जाएगा 0.10। अगला बताओ जल्दी से, आर्यन का 110/500 बता रहे हैं 0.22 है 0.22। फिर महिमा बता रहे हैं कि ये वैल्यू है 0.40 प्रिंसी का भी आंसर है और आर्यन का भी। अगला 100/500 0.20 और 40 आखिरी करो 40/500 क्या हो जाएगा 40/500 प्रिंसी बता रहे हैं 0.08। राघव और आर्यन का भी आंसर ठीक है राइट। तो प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर इससे क्या करोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाना और उससे फिर से क्लास इंटरवल। यहां तक तो कर सकते हैं सभी, करो जल्दी से। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.10 तो सेम ही आ गया। अब तक काफी सारे क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, 5-6 क्वेश्चन कर लिए। 22 और 10.32 राइट, 40 और 32 ऐड ऑन किया 72, 72 और 20 ऐड ऑन किया 92 और लास्ट 1। फिर 0 से 09 10 है ना, तो इसमें डेसिमल तो यूज होगा नहीं और आपका अपर लिमिट एक कम होगा। अगला 10 से 32 है तो 31, 72 है तो 71 तक लेना है आपको। फिर 92 है तो 91 और 100 है तो 99 हो जाएगा राइट। तो इनिशियल वर्कशीट्स तो बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्टेबली इजीली बना लेंगे। ये याद रखिएगा कि लास्ट में टोटल हमेशा हर क्वेश्चन में 1 ही आना चाहिए। कभी 1 नहीं आए तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है राइट। करिए इसके आगे, मतलब ये प्रीलिम टेबल्स को नोट कर लीजिएगा और फिर आपको सिखाते हैं इसके आगे कैसे होगा। प्रीलिमिनरी वर्कशीट बनाना बड़ा जरूरी है, वो हो जाएगा तब आगे का काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। डन। अब उसके बाद ये ध्यान रखना है, फाइनल वर्कशीट के लिए हमें इस क्वेश्चन में कुछ लाइनें दे रखी थी। ये नोट हो गया सबका? हो गया तो एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा इफ यू हैव कॉपीड इट डाउन और इफ यू हैव कंस्ट्रक्टेड द टेबल, तभी आगे चलें। ओके, आर्यन बता रहे हैं he has done it, Vicky has also done it। क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें लिखा था the trader buys the commodity at ₹20 per kg। ठीक है, हमने लिख दिया 20 रुपए 1 किलो के रेट पर परचेज कर रहे हैं। he sells it for ₹30 per kg। 1 किलो का सेलिंग प्राइस है ₹30 per kg।
If any of the commodity remains, it has no value. Loss through shortage. Shortage cost is given as ₹8 per kg. Shortage cost कितना है क्वेश्चन में? It is 8. Shortage cost ₹8 per kg. निकालना क्या है आपको? प्रॉफिट. सिमुलेट 6 days ट्रेडिंग. तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 6 days ट्रेडिंग करनी है. तो सीरियल नंबर हो जाएंगे 1 से लेकर 6 तक. वी हैव टू सिमुलेट 6 days ट्रेडिंग. 6 दिनों तक के लिए काम करना है. तो सीरियल नंबर तो क्या 1 to 6. आगे देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट निकालना है. रैंडम नंबर के लिए बोल रहे हैं फर्स्ट टू सिमुलेट परचेज. जो पहला रैंडम नंबर है ना, वो तो लेंगे आप परचेज के लिए, और जो दूसरा रैंडम नंबर है वो लोगे डिमांड के लिए. तो रैंडम नंबर लेंगे हम, दोनों के लिए लेने हैं रैंडम नंबर. लेकिन लेने कैसे कैसे हैं उसके लिए बोला है पहला परचेज के लिए. तो पहला रैंडम नंबर है 31, वो आएगा परचेज के लिए. दूसरा रैंडम नंबर आएगा डिमांड के लिए. तीसरा रैंडम नंबर है, थर्ड रैंडम नंबर है 63. नेक्स्ट रैंडम नंबर है 84. उसके बाद अगला है 15, फिर है 79, फिर है 07, देन 32, देन 43, 75, 81 और 27. तो रैंडम नंबर्स लेने के बारे में डायरेक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में. वो बोल रहे हैं पहला परचेज के लिए पहला परचेज, दूसरा डिमांड. ऑल्टरनेटिवली लेने हैं. ऑल्टरनेटिव मतलब पहला इसका, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन. अब ये जो रैंडम नंबर परचेज से हैं उससे निकलेगी क्वांटिटी परचेज्ड. कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया है वो पता लगेगा इससे. और रैंडम नंबर जो डिमांड का है ना, उससे निकलेगी क्वांटिटी डिमांडेड. कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, राइट. देखो ध्यान से, परचेज, अच्छा आपने निकाल दिया महिमा, गुड. 31 पहले परचेज वाला टेबल देखेंगे सभी. राघव ने भी निकाल दिया, प्रिंसी भी बता रहे हैं. 31 यहाँ पर आ रहा है 18 into 55. सामने क्वांटिटी परचेज्ड है 30, लिख दिया था. पहले परचेज वाले देखना. 63 कहां पर है? 56 से 85 के बीच में. सामने क्वांटिटी परचेज्ड है 40 आंसर आ रहा है क्या आपका? हाँ, 30 40. 15 रैंडम नंबर देखा, वो 8 से 17 के बीच में आ रहा है. सामने क्वांटिटी परचेज्ड है 20. 7 देखो, 7 आ रहा है इधर. क्वांटिटी परचेज कितनी है? 10. ठीक है. 43 देखा, 18 to 55 के बीच में आ रहा है. क्वांटिटी परचेज कितनी है? 30. 81 आ रहा है 56 से 85 के बीच में. क्वांटिटी परचेज है अपने पास 40. होपफुली यही वैल्यूज आ रही हैं आपकी. विक्की का भी आंसर चेक कर लेते हैं. 30 40 20 10 30 40. वेरी गुड. अब आर्यन ने, राघव ने, विक्की ने आगे डिमांड का भी बता दिया, महिमा ने भी बताया. देखते हैं क्या लिखा है आपने. 18 अभी डिमांड वाले रैंडम नंबर है, तो इनको डिमांड के प्रिलिमिनरी टेबल में देखना. परचेज वालों को परचेज में देगा, उससे क्वांटिटी परचेज पता लगी. जो डिमांड वाले रैंडम नंबर है उनको डिमांड वाले टेबल में देखना. जैसे 18 है, 18 का आता है 10 to 31 के बीच में आता है. सामने क्वांटिटी डिमांडेड है 20 किलोग्राम, राइट. 20 किलो का माल मांगेगा कस्टमर. 84 इन दोनों के बीच में आ रहा है. सामने क्वांटिटी डिमांडेड है 40 बता रहे हैं आप, 20 40. ठीक है. अगला देखो 79 कहां पर है? 72 और 91 के बीच में. यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है 40, 79 के बीच. 32 देखा, 32 पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 30, राइट. तो यही बता रहे हैं 20 40 40 30. हाँ, अभी तक तो सही है. अगला 75 है. 75 तो इन दोनों के बीच में आता है. क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 40 और 27 10 to 31 के बीच में आ रहा है.
तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 20। नाउ लेट मी चेक योर आंसर्स। प्रिंसी ने भी अभी अपना आंसर सेंड किया है 20, 40, 40, 30, 40 और 20। यही आंसर राघव का भी है, ये आर्यन का, विक्की का, महिमा का, काफी स्टूडेंट्स ने निकाला है, ये आंसर आ रहा है। आज डिंपल का कोई आंसर नहीं आ रहा, व्हाट हैपेंड? ये आज पीछे रह गए डिंपल करने में। ओके ठीक है, बाकी सभी नोट कीजिएगा, हो गया। ओके सो ये चीज तो हमने रैंडम नंबर्स के अकॉर्डिंग ले ली। पहले तो क्वेश्चन में लिखा था रैंडम नंबर ऑल्टरनेटिवली लेने हैं, तो ऑल्टरनेटिवली हमने उनको अरेंज कर लिया। फिर परचेज के रैंडम नंबर से हमें परचेज के टेबल से क्वांटिटी परचेज पता लगी, और डिमांड के रैंडम नंबर से हमें क्वांटिटी डिमांडेड पता लगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिनके भी प्रिलिमिनरी टेबल होते हैं ना, उनको हमेशा फाइनल वर्कशीट में आपको जगह देनी पड़ेगी। फाइनल वर्कशीट में वो आएंगे ही आएंगे जिनके भी प्रीलिम टेबल है, राइट? तो प्रिलिमिनरी टेबल्स हमारे पास इन दोनों के दिए थे, इनको फाइनल वर्कशीट में आपने स्पेस दे दिया। अब समझो आगे कैसे होगा, राइट? जस्ट पे अटेंशन, तो इससे इजी हो जाएगा। पहले 3 ट्रायल का तो हम करके बता रहे हैं, राइट? वो सीखना, और फिर बचे हुए 3 ट्रायल का आप लोग खुद करेंगे, राइट? देखो कैसे। पहले दिन 30 किलो आपने परचेज किया है, क्वांटिटी परचेज किसके अंदर है? ये किलोग्राम में, क्वांटिटी डिमांडेड भी किलोग्राम में है। पहले दिन 30 केजी परचेज किया, 1 किलो का परचेज प्राइस था 20 रुपीज। तो रिप्लाई करो 30 किलो कितने में खरीदोगे आप? 30 किलो, पहले तो बताओ 30 किलो कितने में खरीदेंगे? 30 किलो आपने परचेज किया, वेरी गुड विक्की एंड प्रिंसी, 600 रुपए में 30 किलो माल खरीदा पहले दिन। 1 किलो का जो परचेज कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, तो 30 किलो कितनों में खरीदोगे? 600 रुपए में, ठीक है? अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस से निकलेगी हमारे पास सेल्स। आपके पास कस्टमर आया, वो कहता मुझे तो केवल 20 किलो चाहिए। आपने कहा ठीक है ले जाओ 20 किलो। 20 किलो आपने सेल कर दिया। अब 1 किलो की सेलिंग प्राइस है 30, 20 किलो सेल करेंगे आप, तो वो कितने पे कर रहे हो? 600, राइट? महिमा बहुत अच्छा किया है आपने, वेरी गुड, वेरी वेल डन। काफी तेजी से आपने आंसर निकाले हैं, ब्रिलियंट। शॉर्टेज तो आज होगी नहीं। शॉर्टेज कब होती है उसका एग्जांपल भी ध्यान रखना। Whenever demand is more than supply, जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, तब होती है शॉर्टेज। अब पहले दिन डिमांड कितनी है? आपके पास डिमांड तो 20 है, सप्लाई में 30 है, तो आज शॉर्टेज नहीं होगी। शॉर्टेज कब होगी? मान लो 20 किलो की जगह कस्टमर आपसे 50 किलो मांगता, 50 किलो, तो आपके पास तो देने के लिए 30 किलो ही होता, तो 50 किलो वो मांगता और आपके पास देने के लिए 30 ही होता, तो शॉर्टेज हो जाती 20 किलो की। लेकिन शॉर्टेज आज नहीं हुई, क्योंकि आज आपके पास पड़ा था 30 केजी, कस्टमर मांग रहा था केवल 20 किलो। तो एक तो लाइफ में प्रिंसिपल ध्यान रखना कि शॉर्टेज कब आएगी। शॉर्टेज तब आती है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, राइट? तो इसका एक रूल है, व्हेनेवर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जब भी डिमांड आपका ज्यादा होगा, यहाँ तो डिमांड कम है, पहले दिन 20 किलो ही मांग रहे हैं जबकि देने को 30 है, तो यहाँ पे तो शॉर्टेज होगी नहीं, राइट? शॉर्टेज होगी कहां पर? फिर दूसरे वाले में भी नहीं हो रही, परचेज डिमांड बराबर है। तीसरे वाले में शॉर्टेज हो रही है, परचेज किया 20 किलो, कस्टमर मांग रहा है 40 किलो, तो वो सिखाएंगे उसमें कैसे होगा। अभी तो पहले ट्रायल का ध्यान रखना कि पहले ट्रायल में आपके पास कोई भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज कब होगी? व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो डिमांड तो पहले ही कम है, तो आज तो शॉर्टेज नहीं है। अब आप देखो 600 रुपए आपने लगाए अपने बिजनेस में, आपकी सेल जो है वो भी 600 की हुई है, तो आज घर जाओगे आप तो कितने रुपए लेके जाओगे? 0। आपने 600 रुपए बिजनेस में लगाए, इनकम भी हो गई 600 रुपए की, तो 600 में से 600 माइनस किया, पहले दिन तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, 0 रुपए का प्रॉफिट है। चलते हैं दूसरे दिन, हिम्मत नहीं हारनी है, कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है दूसरे दिन हो जाए। 40 किलो माल खरीदा आपने, 40 केजी, राइट? 40 केजी इंटू 1 किलो की परचेज कॉस्ट है 20 रुपए, तो 40 केजी की क्या होगी? 800। अब
आपने देखा कि 40 किलो खरीदा, कस्टमर मांग रहा है आपसे 40, डिमांड आ गई ना मार्केट में 40 की, तो आप क्या कहोगे? ठीक है भाई, ले जाओ पूरे 40 किलो। डिमांड ही दूसरे दिन 40 किलो की है, आपके पास बेचने को 40 किलो था, कस्टमर आया वो डिमांड कर रहा है 40, पूरे 40 बेच दिए। 1 किलो का सेलिंग प्राइस था 30, तो 40 का कितना होगा? करो मल्टीप्लाई, 40 इंटू 30 1200 हो जाएगा। ये आंसर भी दे रहे हैं 1200, महिमा, प्रिंसी और विक्की का, आर्यन का। शॉर्टेज तो आज भी नहीं होगी क्योंकि शॉर्टेज कब होगी? व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो डिमांड तो बराबर ही, आज 40 किलो खरीदा, 40 किलो की डिमांड, तो आज तो शॉर्टेज नहीं हुई। अब आपने बिजनेस में पैसा लगाया 800 रुपए, सेल हो रही है 1200 रुपए की, तो 1200 में से 800 रुपए माइनस किए, आज दूसरे दिन तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 400 रुपीज का, 400 रुपए का प्रॉफिट आ गया। और देखो, वेरी गुड, सम ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, बाकी सभी को ध्यान रखना है। तीसरे दिन आपने केवल 20 किलो खरीदा, 20 किलो, 1 किलो की परचेज कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए, तो 20 किलो की कितनी होगी? 20 इंटू 20 किया। आज आपने अपने बिजनेस में 400 रुपए लगाए, 20 किलो खरीदा, लेकिन कस्टमर आया, वो कहता मुझे तो 40 किलो चाहिए, तो क्या आप 40 किलो बेच सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए कितना पड़ा है? 20। आप कहोगे भाई तुम डिमांड तो कर रहे हो 40 का, लेकिन मेरे पास तो बेचने के लिए 20 ही है, तो आप कहोगे लो भाई 20 तो ले जाओ। तो 20 किलो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, तो आपकी सेल तो हो गई 600 की। 20 किलो थे, वो 20 किलो पूरे बेच दिए उस कस्टमर को जो 40 किलो मांग रहा था। 40 में से 20 से तो वो सेटिस्फाइड हो गया, बचे हुए 20 क्या हो गई? शॉर्टेज। यहाँ शॉर्टेज आई है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, आपके पास है 20, कस्टमर मांग रहा है 40, तो 20 किलो की शॉर्टेज हो गई। 1 किलो की शॉर्टेज कॉस्ट है 8 रुपीज, तो 20 किलो की क्या होगी? 160, राइट। 1 किलो का शॉर्टेज कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 8 रुपीज। वेरी गुड महिमा, आपके रिप्लाई फटाफट आते जा रहे हैं, वेरी नाइस। 1 किलो का शॉर्टेज था 8 रुपए, यहाँ पे 20 किलो की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि 20 था, कस्टमर 40 मांग रहा था। 20 किलो का शॉर्टेज 8 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 160। अब आपकी सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो, 600 में से पहले 400 माइनस किए, 200 ही बच गए, उसमें से भी शॉर्टेज कॉस्ट गई 160, तो आपका तीसरे दिन का प्रॉफिट आ गया केवल 40 रुपए। ये तो हुआ पहले 3 दिन, ठीक है। एक और ट्रायल का बताते हैं, फिर बचे हुए 2 दिन का खुद करना। चौथे दिन 10 किलो खरीदा आपने, जिस किसी को डाउट हो ध्यान देना, 10 किलो खरीदा, 20 रुपए की रेट पर 10 किलो की परचेज कॉस्ट क्या हो गई? 200 रुपए। अब आपने 10 किलो खरीदा, कस्टमर कहता मुझे तो 30 किलो चाहिए, दे सकते हो क्या 30 किलो? दे ही नहीं सकते, आप तो दुकान पे केवल 10 किलो लेकर बैठे हो, 10 किलो दे देना उसको। 10 किलो बेचते ही 30 रुपए के हिसाब से 300 रुपए तो आ गए आपके हाथ में, राइट। 10 केजी था, कस्टमर 30 मांग रहा था, तो आपने 10 तो दे दिया। 1 किलो की सेलिंग प्राइस थी 30, 10 बेचते ही 300 आ गए, और 10 था, कस्टमर 30 मांग रहा है, तो शॉर्टेज हो गई। कितने की शॉर्टेज हो गई? 20 किलो की। आपके पास 10, अगला मांग रहा है 30, तो आपके पास तो बेचने के लिए नहीं है, 20 किलो एक्स्ट्रा शॉर्टेज हो गई। 1 किलो का शॉर्टेज था 8 रुपए, 20 का हो जाएगा 160। अब सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो, 300 में से 200 गए, 100 रुपए बच गए, 100 माइनस 160 क्या आ जाएगा? यहाँ पर तो आज लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस? 60। तो लॉस को या तो माइनस से शो कर देना या ब्रैकेट लगा के शो कर देना, राइट। हाँ, डिम्पल का, आर्यन का, महिमा, आप सबने निकाला है, वेरी गुड। 4th डे पर लॉस आ रहा है 60 रुपीज का। अब इसको नोट करो और बचे हुए 2 दिन का करके बताओ, इन 2 दिनों का करके बताइए कि क्या आ रही है वैल्यूज आपके 5th डे पर और 6th डे पर। हरी अप, 5th डे और 6th डे। और किसी को डाउट भी हो तो 5th डे का देखो,
प्रॉफिट बता रहे हैं फिफ्थ डे पर आप लोग 220 रुपए का। लेट अस सी 30 किलो खरीदा, 30 किलो, 1 किलो की परचेज प्राइस क्या है 20, तो 30 की क्या होगी 30 इंटू 20 600। अब कस्टमर आया, वो कहता मुझे तो 40 किलो चाहिए, आप दे सकते हैं क्या 40? वो डिमांड तो कर रहा है 40, लेकिन आप तो शॉप पर केवल 30 किलो लेकर बैठे हो। आप कहोगे भाई मेरे पास तो 30 किलो है, तुम पूरा 30 किलो तो ले जाओ। तो 30 किलो गया, 30 किलो 30 रुपए के हिसाब से आपको टोटल सेल दे जाएगा 900 रुपए की। यहाँ क्या हो गया, फिर से शॉर्टेज हो गई। डिमांड इज मोर देन सप्लाई। आपके पास है 30, कस्टमर मांग रहा है 40, क्या हो गई शॉर्टेज हो गई। कितने की शॉर्टेज 10 किलो की, 10 किलो का 8 रुपए के हिसाब से शॉर्टेज कितना हो गया 80। 40 मांग रहा था, आपके पास था 30, तो 10 किलो फालतू मांग रहा है ना, वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, आपके पास देने के लिए नहीं है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, शॉर्टेज हो गई। 1 किलो का शॉर्टेज था 8 रुपीस, 10 किलो का होगा 80, 900 में से 680 माइनस किए, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 220। लास्ट ट्रायल भी देख लो, आपके पास है 40 किलो आज खरीदा है, 1 किलो का परचेज प्राइस है 20 रुपए, तो 40 किलो कितने में खरीदोगे 800 में। कस्टमर आया, वो कहता कि भाई मुझे तो केवल 20 किलो ही चाहिए। आपने कहा ठीक है ले जाओ 20 किलो, 30 रुपए 1 किलो का सेलिंग प्राइस है, 20 किलो मांग रहा है, 20 किलो पूरे बेच दिए, तो सेल हो गई आपकी 600 की। अब क्या यहाँ पर शॉर्टेज होगी? नहीं होगी शॉर्टेज तो नहीं हुई, क्योंकि शॉर्टेज तब होती है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। आज तो आप 40 किलो लेकर बैठ गए, लेकिन कस्टमर डिमांड कर रहा है 20, तो शॉर्टेज तो नहीं, सरप्लस बचा हुआ है, वो बेकार हो जाएगा, वो लॉस देके जाएगा आपको। कितने का लॉस दे जाएगा? 600 रुपए की इनकम हुई है, 800 रुपए आपने लगाया बिजनेस में, तो लॉस कितने का हो गया 200। जो फालतू माल बच गया वो कोई वैल्यू तो होगी नहीं, तो वो आज आपको लॉस देकर जाएगा 200 रुपए का। अब निकालो आप कि इसके अंदर टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। टोटल प्रॉफिट के लिए इन सारी वैल्यूज का टोटल कर देना। किनका? 400 प्लस 40, 440 प्लस 220, 660 में से 260 माइनस करो, शायद ये 400 रुपीज आ रहा है। एक बार टोटल करिएगा। प्रॉफिट बता रहे हैं डिंपल का, आर्यन, प्रिंसी, महिमा, राघव, आप सभी जवाब दे रहे हैं 400। हाँ, आंसर भी 400 दिया हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब यहां तक नोट करिएगा, फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं आज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन अप टिल हियर एंड देन वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना आप लोग, और उसके प्रिलिमिनरी टेबल्स बना लीजिएगा। दो अलग अलग बनेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। एक तो इफ इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे, तो ऊपर वाले का, और नीचे लिखा है डिड नॉट रेन, तो एक और बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 निकालना जब ये नोट हो जाए आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 के प्रीलिम टेबल्स बना लीजिएगा। जिनका बाकी अभी नोट नहीं हुआ, इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। So this was a tough one, but the best part is that many of you have solved it yourself and in a very comprehensive manner. तो बहुत अच्छा किया है, और बाकी स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ इसको नोट कर लीजिएगा, और फिर आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो उसके प्रिलिमिनरी टेबल्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में दो टेबल दिए हुए हैं कि इफ इट रेन्ड ऑन प्रीवियस डे, अगर पिछले दिन बारिश होगी तो उसका तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको। इवेंट में है नो रेन,
नो रेन के बाद है 10 सेंटीमीटर रेन, उसके बाद है 20 सेंटीमीटर रेन, 30, 40, 50 तक है, 50 सेंटीमीटर रेन। और उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं आपको, प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव बनाना और उससे क्लास इंटरवल। तो एक टेबल तो ये बन जाएगा आपका। और इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं 0.50 पहला, 0.25, 0.15, 0.05, 0.03 एंड 0.02। प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बना लीजिएगा, वो तो आता है आप लोगों को 0.50, 0.75, 15 और 75 90, 05 में ऐड किया 95, 98 और 1। राइट, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बाद फिर अगला आ जाएगा आपका क्लास इंटरवल, हो जाएगा 0 से लेकर 49, 50 से 74, वो तो कंफर्टेबली बन जाएगा आपका। उसके बाद 75 से 89, 90 से 94, 95 से 98 है ना, तो 7 तक बना देना, और 100 है तो ये 99 तक ले लेना। ये तो बनेगा इफ इट रेन्ड ऑन प्रीवियस डे। एक और टेबल दिया हुआ है, वो टेबल दिया है इफ इट did not rain, अगर बारिश नहीं होगी, if it did not rain on previous day, अगर बारिश नहीं होगी तो उसका भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इवेंट एंड देन यू आर ऑल्सो गिवन प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, उसका भी बना दीजिएगा, उसमें भी कोई ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है। इवेंट है, प्रोबेबिलिटी है, इवेंट दे रखा है इसमें नो रेन, फिर है 10 सेंटीमीटर रेन, 20 सेंटीमीटर रेन और 30 सेंटीमीटर रेन। प्रोबेबिलिटीज दी हुई है 0.75, 0.15, 0.06 एंड 0.04। तो बना लीजिएगा एक बार प्रिलिमिनरी टेबल इसका भी। वो कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी के बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और आप में से काफी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं यू ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड इट, चलो वेरी नाइस। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल भी बनाएंगे आप। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी 0.05 के ऊपर तो कुछ है नहीं, 0.05 का 0.05 भी आ गया, 15 और 75 90, 06 और 90 96, 04 और 96 क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा 1। और क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, पहला हो जाएगा 0 से 74, देन 90 है तो ये 89 तक गया, उसके बाद अगला 90 है 96 तो ये 95 तक जाएगा, और 100 है तो ये पूरा 99, 96 से 99। ठीक है महिमा, 90 to 95 और 96 से 99, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस, देखो कि कितने दिन के लिए काम करना है हमें, रैंडम नंबर्स कितने दिए हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार पढ़िएगा ताकि इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर लीजिएगा, टेबल के नीचे लिखा है सिमुलेट द वेदर फॉर नेक्स्ट 10 डेज। ये 10 डेज इसमें प्रिंट नहीं हुआ, आप लोग कर लीजिएगा इसको नोट।
सिम्युलेट द वेदर, जहां लिखा है फॉर नेक्स्ट 10 days है वो 10 days, और आगे लिखा है assume that for the first day of the simulation it had not rained the day before. You are given the following random numbers. आपको रैंडम नंबर्स दिए, काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको फाइनल वर्कशीट बनानी है इसकी, राइट। फाइनल वर्कशीट का फॉर्मेट, उसमें सबसे पहले तो आता है सीरियल नंबर, राइट। फिर आ जाएगा अपना रैंडम नंबर, सीरियल नंबर, रैंडम नंबर, और उसके बाद आपको बताना है इवेंट, जिसका प्रिलिमिनरी टेबल होगा उसको फाइनल वर्कशीट में तो जगह देनी पड़ेगी। तो प्रीलिम टेबल किस चीज का है, इवेंट का। सीरियल नंबर कितने चाहिए हमें, 1 से लेकर 10 तक। वो इसमें क्वेश्चन में आपको करेक्शन करवाया था, जहां लिखा था ना सिम्युलेट द वेदर फॉर नेक्स्ट 10 days, 10 दिनों तक के लिए काम करना है आपको, 10 दिनों तक के लिए। और रैंडम नंबर्स क्या दिए हुए हमें, पहला रैंडम नंबर है 67, दूसरा है 63, फिर है 39, 55, उसके बाद है 29, 78, फिर है 70, 06, 78 और 76। तो ये सब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए सिमुलेशन के। अब इसमें सीरियल नंबर 10 दिनों तक के लिए करना था, अरेंज कर दिया। रैंडम नंबर 10 दे रखे थे, वो भी ले लिए। पहला रैंडम नंबर इन दोनों में से किसी एक टेबल में से लेना है, तुक्के में नहीं लेना। उसके लिए एग्जामिनेशन में जरूर डायरेक्शन दिया हुआ होगा, जैसे इस क्वेश्चन की एक लाइन को अंडरलाइन करो, इसमें लिखा है, इस लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे क्वेश्चन की, दूसरे टेबल के नीचे लिखा था assume that for the first day of the simulation, पहले दिन, for first day of the simulation it had not rained the day before। आज पहले दिन आप ये assume करेंगे कि पिछले दिन बारिश नहीं हुई, तो जब बारिश नहीं होगी ना, तब तो आपको इस टेबल में से लेना है। ये did not rain का, बारिश नहीं होगी तो पहला रैंडम नंबर 67 इसमें ढूंढो। 67 कहाँ आ रहा है, 0 to 74 के बीच में, 0 to 74 के बीच में इवेंट क्या है, नो रेन। तो आज जयपुर में बारिश नहीं हुई, आज नहीं हुई, कल परसों हो गई होगी जितनी होनी थी, आज तो नहीं हुई। अब आज बारिश नहीं हुई ना, तो अगला रैंडम नंबर भी नो रेन वाले टेबल में से देखना। ये बड़ा ध्यान रखना है, बारिश होगी पिछले दिन तब तो ऊपर वाले में से, बारिश नहीं होगी तो नीचे वाले में से। अभी क्या हुआ, बारिश नहीं हो रही है, नो रेन, तो आपको नॉट रेन वाले टेबल में से देखना है। अगला रैंडम नंबर है 63। 63 पे क्या इवेंट है, 63 पे इवेंट है नो रेन। आज भी जयपुर में बारिश नहीं हुई 2 तारीख को। वेरी गुड, डिंपल का भी, आर्यन का भी, सबके आंसर्स आ रहे हैं, प्रिंसी, महिमा, वेरी नाइस। अब आज भी बारिश नहीं हुई, तो तीसरा रैंडम नंबर जो 39 है ना, वो भी आपको डिड नॉट रेन में से लेना है। मतलब जब तक नो रेन आती रहेगी ना, तब तक तो इस टेबल में से देखना। जिस दिन बारिश होगी पिछले दिन, तब इसमें से देखना। अभी तो क्या हुआ, नो रेन है ना, तो 39 पे देखो क्या आ रहा है, 39 भी इन दोनों के बीच में आता है। इस दिन भी बारिश नहीं हो रही है, तो तीसरे दिन भी जयपुर में बारिश नहीं हुई। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, 2-4 दिन नहीं होगी बारिश तो क्या है, उसके बाद तो होगी। 55 पे देखो अगला, अब पिछले दिन भी बारिश नहीं हुई, तो 55 को भी नो रेन, मतलब ये टेबल काम ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन घबराना मत, कभी ना कभी तो काम आएगा। अभी नहीं आ रहा, पिछले दिन बारिश नहीं हुई, तो 55 को भी डिड नॉट रेन ऑन प्रीवियस डे में से देखोगे, तो 55 पे क्या आ रहा है, 55 पर भी आ रहा है नो रेन। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा तो लग रहा था, लेकिन है थोड़ा सा ट्रिकी। ध्यान दो अगला 29। आज भी बारिश नहीं हुई, जब तक बारिश नहीं हुई ना, तब तक ये बिना बारिश वाले टेबल में से ही देखते रहना। तो 29 ये भी 0 to 74 पे है, तो इस पर भी इवेंट क्या हो गया,
नो रेन। 5 दिन तक लगातार बारिश नहीं हुई जयपुर में, कोई बात नहीं, देखते हैं अगला। 78 है, लेकिन पिछले दिन बारिश नहीं हुई, तो इसको फिर से डिड नॉट रेन वाले में से देखना। तो 78 देखो कहां पर आ रहा है, इसमें 78 आ रहा है 75 to 89। चलो गुड, आज 10 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। 10 सेंटीमीटर 78 पर आ रहा है ये, हाँ वेरी गुड महिमा। 78 पर आपका 10 सेंटीमीटर, यही जवाब आर्यन ने दिया है कि छठे दिन 10 सेंटीमीटर तो बारिश हो गई। अब आज बारिश हो गई, तो ये जो अगला रैंडम नंबर है ना 70, इसको रेन वाले टेबल में देखना। जब रेन हो गई, इफ इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे, पिछले दिन बारिश हुई है, तो ये जो अगला रैंडम नंबर है ना 70, बारिश हो गई तो बारिश वाले टेबल में से देखना। 70 पे कितना है, 70 पे है 10 सेंटीमीटर रेन, तो यहां पर 10 सेंटीमीटर रेन हो गई। ठीक है, अगला देखो 06, अब बारिश हुई है ना, तो 06 को भी रेन ऑन प्रीवियस डे वाले में देखना। 06 पे क्या हुआ, 06 पर हो गई नो रेन। आज बारिश नहीं हो रही, कोई बात नहीं, 2 दिन अच्छी बारिश हो गई, अब आज बारिश नहीं हुई। अगला रैंडम नंबर, बारिश नहीं हुई ना, तो कौन से में से देखोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले में से। फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल। 78 पिछले दिन बारिश नहीं हो रही है, वेरी गुड महिमा। 78 पे नहीं हुई तो डिड नॉट रेन वाले पे देखो, 78 पे आ रहा है, 70 दिन के बीच में आता है ना, सामने है 10 सेंटीमीटर रेन। राइट, रैंडम नंबर जो था 78, आपने देखा पिछले दिन बारिश नहीं हुई, तो डिड नॉट रेन ऑन प्रीवियस डे वाले में देखा। देखिए 78 वाले रैंडम नंबर को लोकेट किया, तो आज तो बारिश हो गई, तो अब अगला रैंडम नंबर जो है ना 76, उसको भी बारिश वाले टेबल में देखना है। बारिश हो गई ना, तो 76 देखा कहां है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, 76 यहां पर आ रहा है, सामने इवेंट क्या है, 20 सेंटीमीटर रेन। राइट, तो अब टोटल रेनफॉल काउंट किया, जयपुर में कितने सेंटीमीटर बारिश हो गई, 20, 30, 40, 50, 50 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हो गया, 50 सेंटीमीटर। और कंक्लूजन में लिखोगे आप कि देयर वर, कितने दिन बिना बारिश के रहे, देयर वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर वर 6 days विदाउट रेनफॉल। 6 दिन तो बारिश नहीं हुई, एंड टोटल रेनफॉल रिसीव्ड कितना हो गया, ये 50 सेंटीमीटर। अब इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इट।